नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी लोग इतना लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जीते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ उठने के लिए प्रेरित करता है? जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों के पास इस सवाल का जवाब है इकिगाई। यह किताब हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिराज द्वारा लिखी गई है। हेक्टर ग्रासिया एक स्पेनिश लेखक और फोटोग्राफर हैं जो जापान में रहते हैं। उन्होंने अ गीक इन जापान जैसी किताबें भी लिखी हैं जो जापानी संस्कृति पर आधारित हैं। वे तकनीक और जीवन शैली के क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं फ्रांसिस मिराल्स एक लेखक, पत्रकार और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी कई किताबें लिखी हैं। उनका मुख्य ध्यान आत्म सुधार और खुशी के रहस्यों को उजागर करने पर रहा है। इस किताब में बताया गया है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोज सकते हैं और खुशहाल और लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों को दुनिया में सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जाना जाता है। शोध बताते हैं कि इन लोगों की दीर्घायु, लॉन्गेविटी और खुशहाल जीवन जीने के पीछे इकिगाई का गहरा संबंध है। इस वीडियो में हम इस किताब की गहराई से समरी को देखेंगे कि इकिगाई क्या है, कैसे इससे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जापानी लोगों के जीवन के अद्भुत रहस्य क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है इकिगाई, आपका जीवन उद्देश्य। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है वह चीज जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करे। इकिगाई 4 मुख्य तत्वों पर आधारित होता है। पहला, आपको क्या पसंद है, व्हाट यू लव। सेकंड, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तीसरा है, आप किस चीज के लिए पैसे कमा सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। चौथा है, जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। जब ये चारों बातें एक जगह आती हैं तो आपको जीवन का असली उद्देश्य मिल जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक जिससे पढ़ाने का जुनून है और इससे दुनिया को फायदा भी होता है, यही उसका इकिगाई है। एक कलाकार जो अपनी कला से खुशी पाता है और दुनिया में बदलाव लाता है और पैसे भी कमा सकता है, यह भी एक इकिगाई है। तो आपका इकिगाई क्या है, सोचिए और कमेंट में बताइए। चैप्टर नंबर 2, जापानी लोगों की दीर्घायु के 5 रहस्य। जापान के ओकिनावा द्वीप पर 100 साल से अधिक जीने वाले लोग पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं ने उनकी जीवन शैली में 5 प्रमुख बातें बताई हैं। पहला है हारा हाचिबू, 80% नियम। यह नियम कहता है कि वे हमेशा पेट का सिर्फ 80% हिस्सा भरते हैं। ओकिनावा के लोग कभी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। वे हल्का, संतुलित और पोषक आहार लेते हैं। दूसरा है रोजाना हल्का व्यायाम। ये लोग जिम नहीं जाते लेकिन रोजाना ताइची, योग, गार्डनिंग और पैदल चलने जैसी एक्टिविटी करते रहते हैं। इनका शरीर हमेशा एक्टिव रहता है जिससे वे लंबा जीवन जीते हैं। तीसरा है मजबूत सामाजिक संबंध। ओकिनावा के लोगों के मजबूत दोस्ती और परिवार के रिश्ते होते हैं। वे तनाव को दूर करने के लिए समुदाय में जुड़े रहते हैं। चौथा पॉइंट है वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। यहाँ के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखते और करते रहते हैं। पांचवा बिंदु है मुस्कुराइए और खुश रहिए। ये लोग खुश रहना और जीवन को सहजता से लेना जानते हैं। वे छोटी छोटी चीज़ों में आनंद पाते हैं। चैप्टर नंबर 3 है फ्लो, हर काम में पूरी तरह लीन हो जाना। फ्लो का मतलब है कि जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। इस किताब में फ्लो के 3 फायदे, 3 लाभ बताए गए हैं। पहला है कि जब हम फ्लो में होते हैं हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं।
दूसरा, हम में तनाव कम होता है। तीसरा है, जब हम फ्लो में होते हैं हम खुशहाली और संतोष महसूस करते हैं। तो इस फ्लो को कैसे पाएं? इस फ्लो को पाने के लिए हम वह काम करें जिससे हम प्यार करते हैं। अपने दिमाग को बाहरी परेशानियों से हटाकर काम में पूरी तरह डूब जाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करें। अगला है चैप्टर नंबर 4, मानसिक शांति और लचीलापन, रिजिलियंस एंड वाइबी साबी। जापान की दो महत्वपूर्ण जीवन शैली अवधारणाएं हैं। पहला है वाबी साबी। यह हमें अपूर्णता में सौंदर्य देखने की कला सिखाता है। जीवन में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमें उससे वैसा ही स्वीकारना चाहिए। दूसरा है मानसिक लचीलापन, रिजिलियंस। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका सामना करना हमें मजबूत बनाता है। जापानी लोग अपने संघर्षों से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। प्रिय साथियों, तो ये थी इस किताब की कुछ गूढ़ बातें। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस किताब का ओवरऑल मैसेज क्या है? इकिगाई हमें यह सिखाती है, पहला है कि हर किसी का एक उद्देश्य होता है, उससे खोजिए। दूसरा है अपने शौक और काम में संतुलन लाइए। तीसरा है हमेशा व्यस्त रहिए, कभी रिटायर मत होइए। चौथा है अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। और पांचवा है सामाजिक रूप से जुड़े रहें और खुशहाल जीवन जिएं, क्योंकि वैज्ञानिक शोध जो बताते हैं कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाले लोग अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। जापानी संस्कृति से प्रेरित छोटे छोटे बदलाव जो जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रिय साथियों, क्या आपने अपना इकिगाई खोज लिया है? अगर नहीं तो अभी इस किताब को पढ़िए और अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल सहज बुक आइडिया को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए सहज बुक समरी परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।